जय हिंद। आज हम सीखेंगे तुम क्या नहीं खा रहे हो, और दूसरे वाक्य में परफेक्ट टेंस में सीखेंगे तुमने क्या नहीं खाया है। तो हम देखते हैं कि व्हाट आर यू नॉट ईटिंग, तुम क्या नहीं खा रहे हो, और हैव के साथ लगाएंगे तो व्हाट हैव यू नॉट ईटन टुडे, तुमने आज क्या नहीं खाया है या तुमने क्या नहीं खाया है। अब देखते हैं इसके साथ क्या आता है और इस टेंस में क्या आता है। इस टेंस में आता है ही सी, और रमेश के साथ या तो इज आएगा या वाज आएगा, या यू के साथ वी के साथ दे के साथ आर आएगा हेल्पिंग वर्ब में, या वर आएगा। वाज का एक वचन है, वर बहुवचन के लिए आएगा। इसी तरीके से देख लेते हैं इसके साथ क्या आएगा। ही के साथ सी के साथ रमेश के साथ एक वचन के साथ हैज आएगा, और आई के साथ यू के साथ वी के साथ दे के साथ हैव आएगा, या फिर बहुवचन के साथ हैव आएगा। इसी तरीके से डज नॉट भी आएगा, ही के साथ सी के साथ रमेश के साथ डज आएगा, और आई के साथ यू के साथ वी के साथ दे के साथ डोंट आएगा। ये आपने देख लिया। अब इसको हम शुरू करते हैं। इसी में जैसे इन सब में इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, ईट का ईटन हो जाएगा। इन दोनों में क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा। इनके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ईट हो जाएगा। इसके डोंट के साथ ईट आएगा, डज नॉट के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, डिड नॉट के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, विल नॉट के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, कैंट के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, शुड नॉट के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, मस्ट नॉट के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और शुड नॉट हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा। यहाँ पर ईट का ईटन हो जाएगा। आईएनजी कंटिन्यूस टेंस में ईट में आईएनजी लग जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। तो आपने समझ लिया क्रिया के। इसी तरीके से अगर हम इसको बोलते हैं कि वह खाती है, अगर डज नॉट हट जाएगा तो क्रिया में ईट में एस लग जाएगा। ईट है तो ईट में एस लग जाएगा, ध्यान देना है। अगर जो डज नॉट हट जाएगा तो इस वजह से वह खाती है, वह खाती है तो सी ईट्स हो जाएगा, ध्यान देना है। आगे शुरू करते हैं। आई एम नॉट ईटिंग चिकन, मैं मुर्गा नहीं खा रहा हूँ। यहाँ पर अगर जो करी लगा देंगे तो मैं जूस वाली सब्जी हो जाएगी, तो आई एम नॉट ईटिंग चिकन करी। आई एम नॉट ईटिंग ऑयली फूड, मैं तेल वाला भोजन नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग स्पाइसी फूड, मैं मसाले वाला भोजन नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग फास्ट फूड, मैं फास्ट फूड नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग फ्रूट्स, मैं फल नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग होटल फूड, मैं होटल का खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग आउटसाइड फूड, मैं बाहर का खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग ऑन संडे, मैं इतवार को नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग फूड फ्रॉम योर हाउस, मैं तुम्हारे घर से खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग स्टेल फूड, मैं बासी खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग द सेम फूड, में जैसे रोज हम एक ही खाना खाते हैं उस सेंस में है, मैं एक ही खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग हॉट फूड, मैं गर्म खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग कोल्ड फूड, मैं ठंडा खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खा रहा हूँ। अगर सीधा बोलना है कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ तो सीधा हो जाएगा आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। अगर 2 दिन से खा रहा हूँ तो बाकी को यहाँ तक बढ़ा कर देना पड़ेगा। आई एम नॉट ईटिंग दाल रोटी सब्जी चावल, यहाँ पर आप थोड़ा सा भी बोल सकते हो, मैं दाल रोटी सब्जी चावल नहीं खा रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको दाल रोटी बोलना, तो आई एम नॉट ईटिंग दाल रोटी, आई एम नॉट ईटिंग सब्जी चावल, ऐसा भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर दाल्स में पल्स भी हो सकता है, और रोटी को ब्रेड भी बोलते हैं, लेंटिल्स भी बोलते हैं इसको, सब्जी को वेजिटेबल्स भी बोलते हैं, राइस को चावल्स भी बोलते हैं। अब होता आई एम नॉट ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स, मैं हरी सब्जी या नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग फिश करी, मैं मछली नहीं खा रहा हूँ। मतलब मछली का मतलब है जूस वाली सब्जी नहीं खा रहा हूँ, और सीधा मछली नहीं खा तो आई एम नॉट ईटिंग फिश। आई एम नॉट सेम वही चीज़ पनीर के साथ आएगा, आई एम नॉट ईटिंग पनीर, या आई एम नॉट ईटिंग पनीर करी। आई एम नॉट ईटिंग क्रंची, मैं जो है कुरकुरे नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग बिस्किट, मैं बिस्किट नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग साल्टी, मैं नमकीन नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग टू मच चिली, मैं ज़्यादा मिर्च नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग टू मच साल्ट, मैं ज़्यादा नमक नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग टू मच स्वीट, मैं ज़्यादा मीठा नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग टू मच स्वीट्स, मैं ज़्यादा मिठाई नहीं खा रहा हूँ। ध्यान देना है, स्वीट मीठा और स्वीट्स मिठाई। आई एम नॉट ईटिंग योर फूड, मैं तुम्हारा खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग ड्राई
वेजिटेबल्स, मैं सूखी सब्जी नहीं खा रहा हूँ। और तरी वाली हो जाएगा तो मैं आई एम वेजिटेबल्स करी, या जो भी करी, चिकन करी, या जो भी करी शब्द लगा सकते हो जूस के लिए। और आई एम नॉट ईटिंग पोटैटो भुजिया, जो हम भुजिया भी बनाते हैं किसी सब्जी को तेल में फ्राई करके, वैसे आप फ्राई भी कर सकते हो। आई एम नॉट ईटिंग चाउमीन, मैं चाउमीन नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग समोसाज, मैं समोसा नहीं खा रहा हूँ, आज नहीं खा रहा हूँ तो टूट आ जाएगा। आई एम नॉट ईटिंग द अर्निंग्स ऑफ सिन, मैं पाप की कमाई नहीं खा रहा हूँ, अर्निंग्स मीन्स कमाई। आई एम नॉट ईटिंग ऑनेस्ट अर्निंग, मैं ईमानदारी की कमाई नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग माई फादर इर्निंग्स, मैं अपने पापा की कमाई नहीं खा रहा हूँ, यह हो जाएगा। यहाँ योर लगा दे तो हो जाएगा आई एम नॉट ईटिंग योर फादर्स इर्निंग, मैं तुम्हारे पापा की कमाई नहीं खा रहा हूँ या तुम्हारे बाप की कमाई नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग समवन एल्स इर्निंग, मैं किसी और की कमाई नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग डिस ऑनेस्ट इर्निंग, मैं बेईमानी की कमाई नहीं खा रहा हूँ। और इसको वाक्य को बड़ा बना सकते हो, आई एम नॉट ईटिंग इन योर हाउस, मैं तुम्हारे घर में नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग फूड इन एनीवन इज हाउस, मैं किसी के घर में खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग फूड ऑन द स्ट्रीट, मैं सड़क पर खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग फूड इन स्कूल, में स्कूल में खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग इन द पार्क, मैं पार्क में खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड, मैं रोड सड़क के किनारे खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग फूड एट होम, मैं घर पर खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं खा रहा हूँ। और खाना नहीं खा रहा हूँ तो फूड आपको इसमें लगा देना पड़ेगा। इसको आपने देख लिया कि हम इसमें कोई खाना नहीं खा रहा, इसी को आप ही के साथ लगा सकते हैं, तो ही और सी और रमेश के साथ ही जाएगा। तो देखते हैं, पहले ही से देखते हैं। ही इज नॉट ईटिंग फास्ट फूड या ऑयली फूड, वह फास्ट फूड नहीं खा रहा है। वाज के रमेश के साथ देखते हैं। रमेश इज नॉट ईटिंग फास्ट फूड, रमेश फास्ट फूड नहीं खा रहा है। वाज के साथ देख लेते हैं। ही वाज नॉट ईटिंग ऑयली फूड, वह तेल वाला खाना नहीं खा रहा है या वह फास्ट फूड नहीं खा रहा था। वाज जब लगाएंगे तो था लगाएंगे। रमेश वाज नॉट ईटिंग ऑयली फूड, रमेश तेल वाला खाना नहीं खा रहा था। ये हमने देखा इज का और वाज का। आज का और वर्ग का देखते हैं। यू आर नॉट ईटिंग ऑयली फूड, तुम या फास्ट फूड, तुम फास्ट फूड नहीं खा रहे हो। अब वर्ग से देख लेते हैं। यू वर नॉट ईटिंग फास्ट फूड, तुम फास्ट फूड नहीं खा रहे थे। इसके साथ हमने लगा के देख लिया। ही के साथ लगाया, सी के साथ लगाया, यू के साथ लगाया, आई के साथ हमने देखा ही, आई के साथ सिर्फ एम आता है। ये देख लिया। अब हम इसको देख लेते हैं। ही सी के साथ रमेश आता है। जैसे इसको अपने देखा, तुमने क्या नहीं खाया है, आज नहीं खाया है तो टूडे आ गया है। तो इसी को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर जो हैज लगाएंगे तो ये सारा बदल जाएगा। ईटिंग है, ईट क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, इसको क्रिया का थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईट का ईटन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज़ नॉट ईटन फास्ट फूड, उसने फास्ट फूड नहीं खाया है। रमेश हैज़ नॉट ईटन फास्ट फूड, रमेश ने फास्ट फूड नहीं खाया है। अब आई के साथ देख लेते हैं। आई हैव नॉट ईटन फास्ट फूड, मैंने फास्ट फूड नहीं खाया है। यू हैव नॉट ईटन फास्ट फूड, तुमने फास्ट फूड नहीं खाया है। इसी तरीके ये सारे वाक्य बन जाएंगे। इसमें चेंज नहीं होगा। चेंज यहाँ पर आई नोट की जगह हेल्पिंग वर्ब ये चेंज हो जाएगी। या तो इज आ जाएगा, वाज आएगा, आर आएगा, वर आएगा, हैज आएगा, हैज नॉट। इनके साथ अकॉर्डिंग टू टेंस क्रिया का रूप भी चेंज होता रहेगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम इसको देखते हैं। ही से भी आपने देख लिया, आर से भी देख लिया, सब से देख लिया। अब हम इसको ऐसे देखते हैं डज नॉट के साथ क्या आता है। आपको पता है डज कब आता है? ही सी और किसी भी व्यक्ति के नाम या एक वचन के साथ डज आता है। तो डज के साथ देखते हैं। सी डज नॉट ईट द अर्निंग्स ऑफ सिन, वह पाप की कमाई नहीं खाती है। सी डज नॉट ईट डिसऑनेस्ट अर्निंग्स, वह बेईमानी की कमाई नहीं खाती है। या ऐसा होगा तो सीधा हो जाएगा। सी डज नॉट ईट फास्ट फूड, वह फास्ट फूड नहीं खाती है। डोंट के साथ देखते हैं। आई डोंट ईट द अर्निंग्स ऑफ सिन, मैं पाप की कमाई नहीं खाता हूँ।
आई डोंट ईट डिसऑनेस्ट अर्निंग्स, मैं बेईमानी की कमाई नहीं खाता हूँ। आई डोंट ईट फास्ट फूड, मैं फास्ट फूड नहीं खाता हूँ। यू डोंट ईट फास्ट फूड, तुम फास्ट फूड नहीं खाते हो। डिड नॉट के साथ देख लेते हैं। डिड नॉट के साथ हम इसको देखते हैं कि ये वाक्य कैसे बनता है। तो हम शुरू करते हैं। यू डिड नॉट, यहाँ पर आई के साथ लगाएंगे या यू के साथ लगाएंगे, किसी से या ही के साथ, इसमें कोई एक वचन बहुवचन नहीं होता। तो हम शुरू करते हैं। ही डिड नॉट ईट द अर्निंग्स ऑफ सिन, उसने पाप की कमाई नहीं खाई। आई डिड नॉट ईट डिसऑनेस्ट अर्निंग्स, मैंने पाप की कमाई नहीं खाई। या फिर हो जाएगा आई डिड नॉट ईट फास्ट फूड, मैंने फास्ट फूड नहीं खाया। यू डिड नॉट ईट फास्ट फूड, तुमने फास्ट फूड नहीं खाया। विल से देखते हैं। आई विल नॉट ईट द अर्निंग्स ऑफ सिन, मैं पाप की कमाई नहीं खाऊंगा। यू विल नॉट ईट द अर्निंग्स ऑफ सिन, तुम पाप की कमाई नहीं खाओगे। यू विल नॉट ईट डिसऑनेस्ट अर्निंग्स, तुम बेईमानी की कमाई नहीं खाओगे। या दूसरे तरीके से हो जाएगा ही विल नॉट ईट फास्ट फूड, वह फास्ट फूड नहीं खाएगा। आई विल नॉट ईट फास्ट फूड, मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा। कैन से देख लेते हैं। आई कैन नॉट ईट द अर्निंग्स ऑफ सिन, मैं पाप की कमाई नहीं खा सकता हूँ। आई कैन नॉट ईट डिसऑनेस्ट अर्निंग्स, मैं बेईमानी की कमाई नहीं खा सकता हूँ। या दूसरे तरीके से हो जाएगा यू कैन नॉट ईट फास्ट फूड, तुम फास्ट फूड नहीं खा सकते हो। ही कैन नॉट ईट फास्ट फूड, वह फास्ट फूड नहीं खा सकता है। शुड नॉट से हो जाएगा। शुड नॉट से देखते हैं। यू शुड नॉट ईट द अर्निंग्स ऑफ सिन, तुम्हें पाप की कमाई नहीं खानी चाहिए। यू शुड नॉट ईट डिसऑनेस्ट अर्निंग्स, तुम्हें बेईमानी की कमाई नहीं खानी चाहिए। दूसरे तरीके से हो जाएगा यू शुड नॉट ईट फास्ट फूड, तुम्हें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। या आई शुड नॉट ईट फास्ट फूड, मुझे फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। मस्ट नॉट में कोई यही फर्क है कि इस वाक्य पर आपको जोर देना पड़ेगा कि तुम्हें खाना ही चाहिए बस। शुड नॉट से देख लेते हैं। शुड नॉट से हो जाएगा यू शुड नॉट हैव ईटन डिसऑनेस्ट अर्निंग्स, तुम्हें पाप की कमाई नहीं खानी चाहिए या बेईमानी की कमाई नहीं खानी चाहिए। इसको दूसरे तरीके से हो जाएगा यू शुड नॉट हैव ईटन द अर्निंग्स ऑफ सिन, तुम्हें पाप की कमाई नहीं खानी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव ईटन डिसऑनेस्ट अर्निंग्स, तुम्हें बेईमानी की कमाई नहीं खानी चाहिए थी। और सिंपल में इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं यू शुड नॉट ईट फास्ट फूड, तुम्हें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। यू शुड नॉट ईट फास्ट फूड, तुम्हें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। या आई शुड नॉट ईट फास्ट फूड, मुझे फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। ऐसा हो जाएगा। अब हम ध्यान देना है इसमें डज नॉट में एक बात आपको ध्यान देना है कि जैसे डज नॉट में क्रिया, आपको पता है कि इस टेंस में क्रिया में एस लगता है। चूंकि डज में एस लग गया है तो जब ये डज हट जाएगा तो जो ये एस है वो ईट में लग जाएगा, क्रिया में लग जाएगा। तब हमारा वाक्य कैसे बनेगा? तब बनेगा सी ईट्स फास्ट फूड, वह फास्ट फूड खाती है। ध्यान देना, जब डज लगाते हैं तो क्रिया में एस नहीं लगता, लेकिन जब डज हटा देते हैं तब क्रिया में एस लगता है। सी ईट्स फास्ट फूड, वह फास्ट फूड खाती है। इसी तरीके से ध्यान रखना है। और बाकी इसी में ज़्यादातर ये ध्यान रखना है कि ही, सी और रमेश जब डज नॉट नहीं रहेगा तो क्रिया में एस लग जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और अभ्यास करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।